का प्रदेश में और देश में हमारा विश्व आदिवासी दिवस था, पर बड़ा दुख हुआ। इस बात को सबसे पहले हमारे आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी ने उठाई, क्योंकि सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार में आदिवासी उनके वोट लेने काम करे। आज उनके मुंह से दो शब्द उनको बधाई शुभकामनाएं नहीं दे पाए, बड़ा दुख हुआ। 9 अगस्त को पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी ने मीडिया के माध्यम से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के कई बड़े नेताओं और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा आदिवासी समाज को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं तक नहीं दी गयी। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि आदिवासी समाज देश की संस्कृति, प्रकृति और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन भाजपा नेताओं को आदिवासी समाज केवल चुनाव के समय ही याद आता है। विश्व आदिवासी दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर भाजपा नेतृत्व की चुप्पी उनकी आदिवासी समाज के प्रति सोच को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आदिवासी कांग्रेस हमेशा आदिवासी समाज के जल, जंगल, जमीन, संवैधानिक अधिकार और सम्मान की लड़ाई मजबूती से लड़ती रही है। 2028 और 2029 के चुनाव में आदिवासी समाज देगा जवाब। सुनील स्टार चौहान। आदिवासी कांग्रेस धार जिला अध्यक्ष सुनील स्टार चौहान ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस पर देश के बड़े भाजपा नेताओं और सरकार के उच्च पदाधिकारियों द्वारा आदिवासी समाज को बधाई एवं शुभकामनाएं तक नहीं देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज सब देख और समझ रहा है। चुनाव के समय आदिवासी समाज की याद करने और चुनाव के बाद समाज के महत्वपूर्ण अवसरों पर चुप रहने की राजनीति अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। सुनील स्टार चौहान ने कहा कि आने वाले 2028 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में आदिवासी समाज अपने अधिकार, सम्मान और अपने मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भाजपा को इसका जवाब देगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज अब जागरूक है और अपने जल, जंगल और जमीन, संवैधानिक अधिकार तक सम्मान के मुद्दों पर एकजुट होकर अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगा। आपका नाम? मेरा नाम है सुनील चौहान। आपका पद क्या है? मैं जिला अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस धार। मैं सबसे पहले मीडिया को कवरेज का धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से बताऊं, जिस प्रकार प्रदेश में और देश में हमारा विश्व आदिवासी दिवस था, पर बड़ा दुख हुआ। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारी जो आदिवासी समाज की है, और प्रदेशों में कई जगह हमारे आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री, जैसे छत्तीसगढ़ में और आज प्रदेश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय होने के बाद भी देश के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी एक शब्द नहीं बोल पाए। बड़े बड़े पदों पे गृह मंत्री जी अमित शाह नहीं बोल। इस बात को सबसे पहले हमारे आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी ने उठाई, क्योंकि सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार में आदिवासी उनके वोट लेने काम करे। आज उनके मुंह से दो शब्द उनको बधाई शुभकामनाएं नहीं दे पाए, बड़ा दुख हुआ। हम आदिवासी कांग्रेस के बैनर तले सदैव ऐसे ही उनसे जो उम्मीद करते, आज उम्मीद पे नहीं उतरे। हम लोगों से, सभी मेरे भाइयों सभी से निवेदन करना, चुनाव के टाइम में हमें जिस प्रकार आदिवासी समुदाय को उपयोग करते हैं वोट के रूप में, हम भी उनको चुनाव के टाइम में हम भी उनको दिखाएंगे कि आदिवासी की एकता और ताकत और सब चीज दिखाएंगे। और हम सभी को इस चैनल से ज्यादा से ज्यादा बात पहुंचे कि जो हमारे हित के बात हमारे समाज और हमारी बोली भाषा में कभी शामिल होंगे तो उनके बारे में हम सोचेंगे। और जिस प्रकार ये हम देश के जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी कई मंचों से बार बार आदिवासी की योजना, आदिवासी के हितों के बारे में मंचों से बोलते, इस देश का मूल निवासी, देश का आदिवासी बड़े बड़े मंचों से कांग्रेस पार्टी लगातार आदिवासी हितों के बारे में योजनाएं, बीजेपी सिर्फ अपने वोट के लिए लालीपाप देने से कुछ नहीं। और बड़ा दुख हुआ कि देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी के और कई मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उनके मुंह से एक शब्द हमारे समाज के बारे में नहीं निकला और बधाई नहीं दे पाए। मैं सभी मेरे भाइयों से इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आप 2028 में और 2029 में आदिवासी की ताकत दिखाना पड़ेगी, बीजेपी को घर बिठाना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय आदिवासी। कल 9 अगस्त था, विश्व आदिवासी दिवस। जब हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व मनाता है वर्ल्ड ट्राइबल डे, वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे। और सबसे बड़ी जो सामने चौंकाने वाली चीज आई कि हमारे देश के भाजपा के बड़े बड़े नेता आदिवासियों को विश्व आदिवासी दिवस पर बधाई देना ही भूल गए, क्योंकि आदिवासी उनको तभी याद आते हैं जब चुनाव का समय होता है। और इसमें बड़े बड़े नाम हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे
जो हमारे कैबिनेट में ट्राइबल मिनिस्टर हैं, जुअल ओरा, जो चाहे राष्ट्रपति हों जो द्रौपदी मुर्मू हैं, जो खुद एक आदिवासी हैं, चाहे इनके सारे मुख्यमंत्री, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री हो, चाहे मध्य प्रदेश जो कि सबसे ज्यादा आदिवासी वाला प्रदेश है, मोहन यादव जी, चाहे राजस्थान के इनके मुख्यमंत्री हो, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, चाहे असम के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खुद आदिवासी हैं, उसके बाद भी उन्होंने आदिवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई नहीं दी। इससे साफ है इनकी जो आदिवासी विरोधी सोच है वो चीज उजागर होती है और ये बताते हैं कि ये आदिवासियों को वनवासी मानते हैं, सिर्फ जंगल में रहने वाला, ये उनको असली मूल निवासी इस देश का नहीं मानते हैं। तो मैं इन सभी बड़े बड़े नेताओं को बोलना चाहूंगा कि आदिवासी समाज आपको देख रहा है और जिस तरह से नफरत आप आदिवासियों से करते हैं ये सब उजागर हो चुका है।